नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रमोट का आदेश जारी किया गया है उस बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विश्वविद्यालय द्वारा सभी कक्षाओं के लिए प्रमोट का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। बीए, बीएससी और बीकॉम के विद्यार्थियों को है वो किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा दोस्तों, वह भी तय किया जा चुका है। और एमए, एमएससी और एमकॉम के विद्यार्थी भी दोस्तों, एक बड़ी खबर है वो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से निकल कर आ रही है कि उनको भी प्रमोट किया जाएगा। एलएलबी और डीएलएल और डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी वो भी इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए है वो भी क्या व्यवस्था रहने वाली है, पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा उसके साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा आज ही दोस्तों शाम को ये जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है। ये देख सकते हैं दोस्तों, माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2020 की पालना में कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2019-20 के प्रथम वर्ष या सेमेस्टर एवं मध्यवर्ती वर्षों या सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षाओं या सेमेस्टर में प्रोन्नत करने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा निम्न कार्यवाही मान्य या अनुमोदित की जाती है। दोस्तों, एक एक पॉइंट में आपको बता दूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए पॉइंटों को ध्यान से पढ़े। और उसके बाद में दोस्तों यदि आपको दी हुई जानकारी सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक दोस्तों इस जानकारी को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस बारे में है वो जानकारी मिल सके। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले आप देख सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए प्रथम वर्ष के छात्रों को अस्थायी रूप से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत करने तथा उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही इन छात्रों को द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष की अंक तालिका अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ जारी किया जाएगा। यानी दोस्तों एमडीएसयू विश्वविद्यालय अजमेर ने यह कंफर्म कर दिया है कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है, जैसा हम दोस्तों बार बार आपको बता रहे हैं वही फॉर्मूला रहने वाला है एमडीएसयू अजमेर का कि अभी आप प्रथम वर्ष में आपको केवल एक अस्थायी रूप से प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि आपने प्रथम वर्ष को उत्तीर्ण कर लिया है। उसके बाद में आपके जो द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में नंबर आते हैं उसका एवरेज मार्क्स के आधार पर आपको प्रथम वर्ष की अंक तालिका प्रदान की जाएगी। उसके बाद में यदि दोस्तों हम गौर करें पॉइंट नंबर 2 पर तो आप देख सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए द्वितीय वर्ष के छात्रों को अस्थायी रूप से तृतीय वर्ष में प्रोन्नत करने तथा उनको द्वितीय वर्ष का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रथम वर्ष तथा तृतीय वर्ष की परीक्षा से प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर द्वितीय वर्ष की अंक तालिका जारी करते हुए तृतीय वर्ष की अंक तालिका जारी की जाएगी। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके द्वितीय वर्ष के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अभी अस्थायी रूप से प्रोन्नत करके आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद में जो आपके प्रथम वर्ष में अंक आ चुके हैं और जो आपके तृतीय वर्ष में अंक आने वाले हैं उन दोनों का जो एवरेज मार्क्स होता है उसके साथ में दोस्तों आपको द्वितीय वर्ष की जो मार्कशीट है वो दी जाएगी। पॉइंट नंबर 3, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए तृतीय वर्ष की परीक्षाओं का सितंबर माह में आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। और दोस्तों ये परीक्षाएं हैं वो आयोजित हो भी चुकी है और अतिशीघ्र दोस्तों एमडीएसयू द्वारा परिणाम भी जारी किए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4, बीए अतिरिक्त विषय यानी जो एडिशनल होता है परीक्षा 2020 के छात्रों की बकाया प्रश्न पत्रों यानी जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो माह अक्टूबर में आयोजित करके परिणाम जारी किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यदि हम देखें पॉइंट नंबर 5 तो आप देख सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स के प्रथम वर्ष के छात्रों को अस्थायी रूप से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत करने तथा उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही इन छात्रों को द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष की अंक तालिका अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ दी जाएगी। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे आपके बीए, बीएससी, बीकॉम जनरल कोर्स हो या ऑनर्स कोर्स हो, आपके लिए दोनों वर्षों के लिए है वो समान ही ये रहने वाली है। इसलिए 5 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट ये हो गए। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 भी दोस्तों वही है कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो सितंबर माह में आयोजित हो चुकी है और अब उसका जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है। 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं स्थिति सामान्य होने पर आयोजित की जाएगी। यानी जो 1 वर्षीय डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनकी जैसे स्थिति सामान्य होती है परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यदि हम देखें पॉइंट नंबर 9 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं दोस्तों, जिसमें बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूज था क्योंकि बार बार दोस्तों इसके बारे में कहा जा रहा था,
तो MDSU अजमेर ने तो दोस्तों ये आज अपने जो आदेश जारी किया उसमें कन्फर्म कर दिया है कि MA MCOM के पूर्वार्ध के छात्रों को उत्तरार्ध कक्षाओं में प्रोन्नत कर प्रमाण पत्र जारी करना, अंतिम वर्ष के अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष की अंक तालिका के साथ ही पूर्वार्ध की अंक तालिका जारी की जाएगी। यानी दोस्तों MA MCOM के जो पूर्वार्ध के छात्र हैं उनको उत्तरार्ध कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा और उत्तरार्ध कक्षाओं में जो उनके अंक आएंगे उसी के आधार पर उनके पूर्वार्ध की अंक तालिका भी है वो जारी की जाएगी। यानी इसमें तो यह कहा गया है कि MA और MCOM के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वो आयोजित नहीं होगी और MA MCOM के अंतिम वर्ष उत्तरार्ध की जो परीक्षाएं हैं वो अक्टूबर माह में आयोजित करवाया जाना दोस्तों है वो सुनिश्चित किया गया है। MSc की यदि दोस्तों बात करूं तो यह हो सकता है कि इनकी परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व ही है वो पूरी हो चुकी है MSc की, या तो दोस्तों यह हो चुका है या फिर गलती से इसके प्रिंट में है वो मिसिंग रह गई है और MSc का नाम नहीं लिखा गया है। ये दोस्तों मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा यदि आप MSc के विद्यार्थी है तो क्या आपकी जो परीक्षाएं हैं वो मार्च तक कंप्लीट हो चुकी थी। पॉइंट नंबर 11, इंटीग्रेटेड BA BEd या BSc BEd MAd के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष में तथा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को चतुर्थ वर्ष में प्रोन्नत तथा प्रमाण पत्र देने का निर्णय किया गया तथा अंतिम वर्ष की परीक्षा माह अक्टूबर 2020 में NCTE एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित की जाएगी। यानी इसमें भी BA BEd या BSc BEd के जो केवल फाइनल के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं अभी अक्टूबर में हुई है, बाकी सभी को दोस्तों प्रोन्नत करके उसके बाद में अंक दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 12, MAd के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अक्टूबर माह में आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित किया जा चुका है। उसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें पॉइंट नंबर 13, रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में इंटीग्रेटेड BA BEd या BSc BEd सभी MAd के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अक्टूबर माह में आयोजित करवाया जाना निश्चित किया जा चुका था। बिंदु संख्या 13 में उल्लेखित पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं अक्टूबर माह में आयोजित की जा रही है। उसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें पॉइंट नंबर 15, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेशानुसार LLB DLL पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को इस शर्त के साथ प्रोन्नत किया जाना प्रस्तावित है कि उनके द्वारा आगामी सत्रों में परीक्षाएं उत्तीर्ण पश्चात अंक तालिकाएं प्रदान की जाएगी। यानी दोस्तों इससे भी जो खबर निकल कर आ रही है LLB और DLL के विद्यार्थियों के लिए कि उन्हें केवल प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा, जब भी स्थायी दोस्तों सिचुएशन है वो थोड़ी कंट्रोल में आती है तो उनकी परीक्षाएं हैं वो अवश्य ली जाएगी। यदि कोई छात्र उक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसकी प्रोन्नति स्वयं ही निरस्त मान ली जाएगी। विद्या पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अक्टूबर माह में राज्य सरकार के निर्देशानुसार करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जा चुका था। LLM पार्ट सेकंड की परीक्षाएं अक्टूबर माह में आयोजित करवाया जाना निश्चित किया जा चुका है। MSc तथा ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये MSc के बारे में कहा गया है। MA और MCOM को तो दोस्तों प्रोन्नत कर दिया गया है। आगे मैंने जो आपसे कहा था कि MSc की हो सकता है कि इनके गलती रह गई है, लेकिन गलती नहीं रही है दोस्तों। MSc के लिए इन्होंने क्या कहा है, MSc तथा MBA BBA BPEd MG MC MSW MA पॉपुलेशन स्टडीज सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड एंड फाइव्थ की परीक्षाएं जनवरी 2020 में आयोजित की जाकर परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। यानी दोस्तों जनवरी 2020 में ही इनकी परीक्षाएं हैं वो मैंने कहा था कि आयोजित हो चुकी है और इनके परिणाम भी हैं वो घोषित किए जा चुके हैं। यानी कि लॉकडाउन से पहले ही इनकी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी, इसलिए वहां पर MSc का जो नाम है दोस्तों वो नहीं दिया गया। MSc तथा MBA BPEd MG MC MSW MA पॉपुलेशन के 4th तथा BBA 6th सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थिति सामान्य होने पर ऑनलाइन राज्य सरकार के निर्देशानुसार MCQ आधार पर आयोजित करवाया जाना था, लेकिन अब तक ऑनलाइन परीक्षा हेतु फर्म का निश्चय न होने के कारण उक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं ऑफलाइन उत्तर पुस्तिकाएं आधारित माह अक्टूबर 2020 में परीक्षाएं आयोजित कराए जाने हेतु निर्णय लिया जा चुका था। अध्यादेश 169D के अंतर्गत स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के साथ पूर्वार्ध के प्रश्न पत्रों में प्रविष्ट होकर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा पूर्वार्ध के पेपर्स की परीक्षा आयोजित न होने के कारण अंतिम वर्ष में भी प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में छात्रों की परीक्षा वर्ष 2021 में ली जाएगी, जिस हेतु उन्हें पुनः परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं MDSU विश्वविद्यालय अजमेर ने पूरी तरीके से दोस्तों कन्फर्म कर दिया है। विद्यार्थियों का जो डाउट चल रहा था मन में उनको क्लियर कर दिया गया है और अब जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनकी जल्द से जल्द दोस्तों रिजल्ट आने वाले हैं। बाकी को किस प्रकार प्रमोट किया जाएगा वो भी जानकारी दे दी गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी से बहुत हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को MDSU के सभी विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जानकारी दे दीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा लें।